हाँ जी, तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किया था उस टॉपिक का नाम था वालीज फॉर्मूला। एंड आई होप आपको वालीज फॉर्मूला क्लियर है। लेकिन आप सबसे फिर वही रिक्वेस्ट है, इसके पहले वाले वीडियोस में जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे या उसके पहले वाले वीडियोस में जो होमवर्क दिए थे, प्लीज़ उनका टेक्स्ट सोल्यूशन ग्रुप में पोस्ट कीजिए, ये रिक्वेस्ट है। ओके, अब आज का टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब है वी आर गोइंग टू सॉल्व इनइक्वालिटीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो अब इस इनइक्वालिटीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन में 4 प्रॉपर्टी है। तो हम एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये आ रहा है प्रॉपर्टी नंबर 1। और मैंने जैसी प्रॉपर्टी नंबर 1 बोला तो इसको समझाने के लिए मैं आपका आइडिया बहुत ही क्लियर कर देता हूं। आंसर है सैंडविच थ्योरम। क्या बोला मैंने? सैंडविच थ्योरम। बस अब आप समझ गए। अब सैंडविच थ्योरम समझाने के लिए आपको मेरा आइडिया क्लियर होना चाहिए। ये मैंने 2 फंक्शन बना लिए जी, और ये मेरा तीसरा फंक्शन, मतलब ये मेरा f ऑफ x है, इसको मैंने g ऑफ x बोल दिया और इसको मैंने h ऑफ x बोल दिया। सर मतलब क्या बोल रहे हैं आप इनइक्वालिटी से? मैं कहना चाहता हूं, इधर ध्यान दीजिए, इफ ये जो f ऑफ x नाम का फंक्शन है, हाँ जी, दिस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने इसका नाम रख दिया g ऑफ x। ये कुछ याद नहीं करना कि इसका नाम f है, इसका नाम g है, इसका नाम h है, आप कोई भी नाम रखो। ओके, तो जो f ऑफ x है वो g ऑफ x से या तो ग्रेटर है या तो बराबर है, और जो f ऑफ x है वो h ऑफ x से या तो छोटा है या तो बराबर है फॉर ऑल x इन द इंटरवल। और यहां मुझे एक इंटरवल लिखना है, तो इंटरवल में ये मार्क कर लेता हूं, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। ओके, डन। मतलब a से लेके b तक फॉर ऑल x, मतलब a से लेके b तक जितने भी x है उन सभी x में ये कंडीशन ट्रू है। तो बस ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन तीनों तरफ मैं लगा दे रहा हूं इंटीग्रेशन, वो भी डेफिनेट वाला। इसका मतलब है a टू b g ऑफ x dx इज लेस देन इक्वल टू a टू b f of x dx which is less than equal to a to b h of x dx। और वैसे भी आपको ख्याल होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। अगर ये फंक्शन इन दोनों के बीच में है तो इस फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व ये दोनों फंक्शन के एरिया अंडर द कर्व के बीच में ही होगा। वेरी ट्रू, ग्राफ से भी समझ सकते हैं और लॉजिकली भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आपके सामने है, और समझने के लिए बैक ऑफ द माइंड में है सैंडविच थ्योरम जी, कि f जो है वो g से बड़ा है और h से छोटा है a से लेके b तक। तो f ऑफ x का जो एरिया अंडर द कर्व होगा a से b, वो a से b g ऑफ x का एरिया अंडर द कर्व से बड़ा या बराबर होगा, और h ऑफ x का a टू b से a से लेके b तक के एरिया का या तो छोटा होगा, मतलब f ऑफ x या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। मतलब सबसे बड़ा एरिया इसका, उससे छोटा इसका, उससे छोटा इसका, या हो सकता है इक्वल हो, तीनों एक ही लाइन पे हैं। तो डन। समझने के लिए हम 2-4 क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, आई होप ये आइडिया क्लियर है जी। तो स्ट्रेट अवे हम इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी के लिए, प्रूव दैट। और प्रूव दैट में क्या लिखा है? हमें प्रूफ करना है ये। सबसे पहले लिमिट्स पे ख्याल करिए, कहां से कहां तक है? 0 से 1। ये लिखा है x का पावर 7, ये लिखा है 1 प्लस x का पावर 8 का क्यूब रूट dx। यहां हमें इंटीग्रेशन निकालना नहीं है,
हमें सिर्फ एस्टिमेशन करना है। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये लिखा है फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू 0 से 1, मतलब x अगर 0 से 1 तक है जी, तो x अगर 0 से 1 तक है तो जो मैं यहां लिख रहा हूं वो ट्रू है। क्या लिख रहा हूं ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है ये दिस इज ऑलवेज ट्रू अगर x 0 और 1 के बीच में है। तो वेरीफाई कर लीजिए कैसे, x का पावर 7 बड़ा होगा, ऑफ कोर्स x का पावर 7 अपॉन 1 प्लस x का पावर 8 का क्यूब रूट, कुछ तो डिनोमिनेटर आएगा, मतलब इन दोनों में ये बड़ा होगा। और x अगर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो ये जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली 0 से कुछ तो बड़ा आएगा, मतलब ये तो ट्रू है। और अब अगर ये ट्रू है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेप में आप समझ गए मैंने क्या कहा। नेक्स्ट स्टेप में मैं तीनों को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू x, और x डाल रहा हूँ 0 से 1, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू x 0 से 1। इसको क्या लिखना 0 से 1 और यहाँ क्या लिखना dx, इसका आंसर तो 0 ही आएगा। ये तो मेरा क्वेश्चन है। और ये लिखा है x का पावर n, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन होगा x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और लिमिट डाल देंगे 0 से 1। तो जब अपर लिमिट डालेंगे तो 1, लोअर लिमिट डालेंगे तो 0, 1 माइनस 0 मतलब लिमिट डालने के बाद ऊपर आ गया 1, हेंस प्रूफ। तो एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा प्रूफ करो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में जब हमें ये एस्टिमेशन आएंगे तो ही वो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। या इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में बैठेंगे, वो पूछेगा बताइए ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, 1/8 से छोटी है, और आगे 2-3 ऑप्शन और होंगे, तो वहां से हमें वेरीफाई करना है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब इसी प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं जी। सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कहता है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है ये, और क्वेश्चन पूरा क्या लिखा है ये। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में लिमिट देख लीजिए कहां से कहां तक है, 0 से 1/2। 0 से 1/2 मतलब फ्रैक्शन, ओके। ये लिखा है dx अपॉन, ये लिखा है 1 माइनस एक्स का पावर 2 है, मतलब फ्रैक्शन का स्क्वायर, मतलब मरे का पावर और बढ़ाएंगे तो और मरेगा। और पावर n का फायदा ये है फ्रैक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, x का पावर 2n पॉजिटिव ही आएगा, वो अलग बात है, यहां माइनस है बाहर का अंडर रूट इज लेस देन इक्वल टू π/6। ये हमें प्रूफ करना है, लेकिन आगे गिवन है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, ऑफ कोर्स ये एस्टिमेशन को भी परफॉर्म करने का एक तरीका है। क्या, सबसे पहले तो आपको ये दिखना चाहिए और दूसरा आपको ये भी दिखना चाहिए। ओके, मतलब x 0 से 1/2 है, मतलब मैं मान लेता हूं x फ्रैक्शन है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो मैं यहां लिखता हूं सॉल्यूशन में, देखिएगा ये ट्रू है क्या। क्या लिखा है सर, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा है, जो 1 है वो या ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या है, 1 माइनस एक्स का पावर 2 है, एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर कब, फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
सर आपने -1 to 1 ही क्यों लिखा? अरे इधर देखो ना सर, 0 से 1/2, 0 से 1/2 मतलब फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन हो या पॉजिटिव फ्रैक्शन हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको यहाँ टेंशन हो रहा है तो 0 से 1/2 लिख दीजिए। मतलब यहाँ अगर आपको टेंशन हो रहा है ये यहाँ पे अंदर कि -1 to 1 ही क्यों लिखा, तो 0 से 1/2 लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम है? बस मैंने तो बताया 0 से 1/2, मतलब इधर वाला फ्रैक्शन हो या इधर वाला फ्रैक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मतलब ये लिखा है 1 - x², x फ्रैक्शन है तो उसका स्क्वायर और छोटा नंबर है, मतलब 1 में से एक छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट हुआ और ये अंडर रूट, तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा। अब इन दोनों में ये बड़ा क्यों है? क्योंकि लिखा है x का पावर 2n, n अगर 2, 3, 4, 5 होगा तो पावर जितना बढ़ाएंगे नंबर उतना कम होगा, और 1 माइनस कम मतलब उतना ज्यादा। ऑफकोर्स इनमें बड़ा क्या है? 1। क्यों? जब n 1 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा? 1, या n कुछ भी हो जाए, जब x 0 हो गया, 1 - 0, 1 - 0। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, मतलब ये एक बड़ा है, फिर ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, लेकिन ये सब तो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूं। तो ये लिखा 1/1 इज लेस देन 1/√1 - x का पावर 2n इज लेस देन 1/√1 - x²। अब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, ये लिखा dx, ये लिखा dx, ये लिखा dx। ऑफकोर्स अगले स्टेप में, और लिमिट चढ़ा दी 0 से 1/2, 0 से 1/2, 0 से 1/2। तो ये तो मेरा क्वेश्चन है, ये तो मुझे लिखना ही लिखना है, तो मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन। dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट चढ़ा देंगे तो 1/2, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और सर ये तो लविंग इंटीग्रेंड है, dx/a² - x², साइन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, और लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब 30 डिग्री, मतलब π/6 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। तो यहां पर क्या आ गया? π/6। आई होप ये क्लियर है। जी हाँ, तो हमने बातों ही बातों में इनइक्वालिटीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 1 कंप्लीट कर ली। प्लीज इसको देख लीजिए, इसके आसपास के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्लीज सॉल्व करिए, ग्रुप में पोस्ट कीजिए। राइट, तो ये हमने इनइक्वालिटीज फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ ली। अब जब मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ना वो फंडा बताऊंगा। कौन सा? सर वो वर्टिकल स्ट्रिप्स, रेक्टेंगल, एरिया अंडर द कर्व। राइट, ओके। तो अब मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 2। अब क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 2? तो जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते जाइए। सर क्या? इफ, मैंने बोला, लिखा नहीं पर आपने लिखा, इफ लिखो, इफ स्मॉल m, स्मॉल m क्या है? तो लिखा इफ स्मॉल m इज द ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा मतलब पूरे दुनिया में सबसे छोटी वैल्यू है किसकी? f(x) की। तो क्या लिखा अपन ने? इफ स्मॉल m इज ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मतलब ओवरऑल, ग्लोबल मिनिमा ऑफ f(x) एंड कैपिटल M is global maxima of f(x) in the interval। ये भी खास बात है, in the interval a to b, मतलब a से लेके b तक f(x) की मिनिमम वैल्यू क्या है? m, और f(x) की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कैपिटल M। ये गिवन है इफ के साथ। देन हमें प्रूफ क्या करना है? देन हमें प्रूफ करना है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। क्या प्रूफ करना है? इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, मतलब एरिया अंडर द कर्व। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू m टाइम्स b माइनस a। b माइनस a मतलब वो इंटरवल की विड्थ, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू m टाइम्स b माइनस a। ये हमें प्रूफ करना है। ये इफ है, देन वी हैव टू प्रूव दिस। ओके, तो इसके इफ में ही इसका देन का प्रूफ लिखा है। कैसे? बहुत ही आसान। अभी हमने क्या बोला? अभी हमने बोला प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि जो f(x) है उसकी मिनिमम वैल्यू m है, मतलब f(x) की मिनिमम वैल्यू m है,
और हो सकता है जो मिनिमम हो वही मैक्सिमम हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये क्लियर है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एम से या तो बराबर है या तो बड़ा है, और वो कैपिटल एम से या तो छोटा है या तो बराबर है। ओके सर, ये सब इक्वल कब होंगे? जब एफ ऑफ एक्स ऐसा फ्लैट फंक्शन होगा, कांस्टेंट। ओके, मतलब ए से लेके बी तक ये ट्रू है, ये हमें गिवन है। तो दिस इज गिवन इन द इंटरवल फॉर ऑल एक्स इन ए टू बी। तो अगर ये क्लियर है तो आप समझ गए अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं। अगले स्टेप में मैं करने वाला हूं ए टू बी, यहां लिखने वाला हूं डी एक्स, और जो स्मॉल एम था वो तो कांस्टेंट था इसलिए वो बाहर आ गया। यहां पर भी मैं करने वाला हूं इंटीग्रेशन ए टू बी, ये लिखा है डी एक्स, तो कैपिटल एम बाहर आ गया, एंड ऑफ कोर्स ए टू बी और ये डी एक्स। बस, तो डी एक्स का एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये आ गया m इंटू बी माइनस ए, यहां लिखना है क्वेश्चन, और ये लिखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब ये, हेंस प्रूव्ड। या फिर आप इसको थोड़ा सा ना ग्राफिकली भी अब एनालाइज करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि जब हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लोज हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व, और उसके बाद कैलकुलस का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम उसके पूरे ग्राफ्स बनाएंगे, टैंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिसिटी। जी, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 का एक ग्राफिकल प्रूफ भी है। क्या ग्राफिकल प्रूफ क्या कहता है कि मेरा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अभी हमने क्या बोला था, हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ए से लेके बी तक, उसका ग्लोबल मिनिमा की जो वैल्यू है, हाँ जी, वो स्मॉल एम है। वो ये थोड़ी बोल रहा है कि x इक्वल टू ए पे मिनिमा है और x इक्वल टू बी पे मैक्सिमा है। कहीं पर भी मिनिमा हो, कहीं पर भी मैक्सिमा हो, ए से बी में मिनिमा स्मॉल एम है और मैक्सिमा कैपिटल एम है। जी, एकदम स्टैंडर्ड डायग्राम है, हर एक बुक में आपको ऐसा मिल जाएगा। ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी। मुझे नहीं मालूम ये कौन सा x है जिसमें मिनिमा आ रहा है, बस मैं इतना कह सकता हूं ये स्मॉल m है। जी, आप समझदार हैं, और मैं कह रहा हूं ये मैक्स है। ये कौन से x पे होगा, ये कौन से x पे होगा, मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, a से लेके b तक ये जो f ऑफ x है, मैं फिर से बना रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये a से b तक ये जो f ऑफ x है, ये यहां से यहां तक, जब मैं इसका एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा तो वो क्या होगा, a से b f ऑफ x dx। तो इसका जो आंसर आएगा, अब सोचिए मैंने वो रेक्टेंगल वाला मेथड, अब सवाल है यहां से यहां तक, मतलब ये जो विड्थ है ये तो b माइनस ए है। तो अब मैं अगर एक रेक्टेंगल बनाऊं जिसकी ये विड्थ b माइनस ए है और हाइट a है, मतलब आप समझ गए मैं इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो रेड वाला एरिया है दिस इज लेस देन कौन से एरिया से, ये वाला ब्लू वाला, मतलब ये पोर्शन भी, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, मतलब दिस एरिया इज ग्रेटर देन दिस एरिया। ये विड्थ है और ये हाइट है। लेकिन अगर आप रेक्टेंगल ये वाला ले लेते, कौन सा, ये वाला, विड्थ ये ही लेते लेकिन हाइट ये ले लेते, तो आप जो एरिया कैलकुलेट करते वो ये तो होता ही जो एफ ऑफ एक्स का एक्चुअल एरिया है, लेकिन फिर उसमें ये एरिया भी ऐड हो जाता। आई होप आपको क्लियर है। जी, ये हो गया उसी चीज का ग्राफिकल प्रूफ। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2।
अब इसको समझने के लिए हम एक आध क्वेश्चन लेंगे ताकि आपके आइडियाज क्लियर कर पाएंगे जी। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। जी, और इतना तो पता है चाहे वो मिनिमा हो चाहे वो मैक्सिमा हो, वहां पे फंक्शन की डैश की वैल्यू 0 है। आई रिपीट, इस फंक्शन का जहां पर भी मिनिमा हो या जहां पर भी मैक्सिमा हो वहां पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट आएगा, मतलब उसका स्लोप 0 होगा, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो वहां से मुझे पता चल जाएगा वो कौन सा एक्स है जहां पे कर्व को हॉरिजॉन्टल टैंजेंट है। आई रिपीट माय वर्ड, मैं फंक्शन का डैश करूंगा इक्वल टू 0 करूंगा और मुझे पता चला फंक्शन का डैश इक्वल टू 0 दो जगह हो रहा है, तो मुझे वो दो एक्स पता चल जाएंगे, पर मुझे ये नहीं पता होगा कि कौन से एक्स पे मिनिमा है और कौन से एक्स पे मैक्सिमा है। पता करने के दो तरीके, एक्स को फंक्शन में पुट कर दो, तो जिस एक्स को पुट करने से फंक्शन की छोटी वैल्यू आ रही है वो एक्स उसका मिनिमा वैल्यू वाली एक्स है, और जो एक्स पुट करने से फंक्शन की बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, मिनिमा से भी बहुत बड़ी मतलब मैक्सिमा, मतलब उस एक्स पे फंक्शन का मैक्सिमा है। या फिर और एक तरीका है, फंक्शन का डैश आया तो फंक्शन का डबल डैश निकाल लो, और फंक्शन का डबल डैश अगर पॉजिटिव है मतलब कॉन्केव अप है, मतलब उस एक्स पे मिनिमा है, और फंक्शन का डबल डैश अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, वो बेसिकली कॉन्केव डाउन है, और कॉन्केव डाउन है मतलब वहां पे मैक्सिमा है। ये सब चीज हम एओडी में पढ़ेंगे, या ये बेसिक कैलकुलस है, हमें आना ही चाहिए जी। ओके, अब ये प्रॉपर्टी नंबर 2 को समझने के लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है प्रूव दैट। आप इतना तो समझते हैं कि JEE के पेपर में कोई प्रूव दैट नहीं आने वाला है, लेकिन ये सब प्रूव दैट हमें आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज होगा। ओके, हमेशा की तरह आप समझ रहे हैं, जैसी मैंने इंटीग्रेशन लिखा डेफिनेट वाला, मैं लिमिट पे रुकता हूं ताकि हर बच्चे को दिखे भैया कि हमारी लिमिट कहां से कहां तक है जी। 0 से 2। ओके, ये जो फंक्शन है उसका नाम है 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मतलब मुझे बताना है इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो 1 से बड़ा है, लेकिन वो 6/5 से छोटा है। ओके, तो सवाल है आप कौन से फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस फंक्शन को। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि इस फंक्शन का 0 से 2 में कहां मिनिमा आ रहा है, कहां मैक्सिमा आ रहा है, ताकि मैं ना वो रेक्टेंगल वाले एरिया लिखूं, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए या कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। राइट, तो मैं ये जो हरे कलर का फंक्शन है, आई होप ये विजिबल है, एक बार मैं देख लेता हूं स्क्रीन पे। हाँ बिल्कुल विजिबल है, और नहीं भी है तो मैं बोल दूंगा, सुनाई आ जाएगा तो दिखाई भी दे देगा। ये f ऑफ x 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, मैं कह रहा हूं इस फंक्शन का डैश कर लो। क्यों कर लो अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये है u बाई वी का फॉर्म, तो पहले आएगा v इंटू यू डैश, और 5 माइनस एक्स का जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो -1 माइनस 5 माइनस एक्स, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, माइनस यहां पर आ गया और ये हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, हमारे एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया है भाई, माइनस को अंदर डाल दिया तो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10x आया, माइनस एक्स स्क्वायर आया, और नीचे 9 माइनस एक्स स्क्वायर आया। यहां तक चेक कर लीजिए। अब देखते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां अपन ने गलती कर दी शायद, -2x स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मतलब आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9 डिवाइडेड बाई जो भी है इक्वल टू 0 लिखा, तो वो 0 से मिलने गया और वो 0 हो गया। समझ में आ गया, राइट।
मतलब मैंने उसको इक्वल टू 0 कर दिया। आप चाहो तो मैं इसको ऐसा भी लिख दूं तो चलेगा, आप समझदार हैं, मैं इसको ऐसा भी लिख दूं तो भी चलेगा। मतलब मुझे पता चल गया ये जो फंक्शन है इसका मिनिमा और मैक्सिमा जो भी आने वाला है वो ये 2x पे आने वाला है, लेकिन मेरी लिमिट तो 0 से 2 है, मतलब मुझे इसको तो देखना ही नहीं। मतलब फंक्शन का चाहे मिनिमा आने वाला हो चाहे मैक्सिमा आने वाला हो वो 1 पे आएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, बातों ही बातों में f(0) कैलकुलेट कर लेता हूं, f(1) कैलकुलेट कर लेता हूं और f(2) कैलकुलेट करता हूं। f(0) मतलब यहां x के बदले 0 डाल दो, तो 5 - 0 अपॉन 9 - 0, मतलब यह आ गया 5/9, 9 5 ज़ा 45 और फिर आया पॉइंट, मतलब आप समझ गए 5/9 है तो 9 5 ज़ा 45, फिर 5 बचा 0, मतलब ये 0.5 एंड समथिंग समथिंग। f(1) जब f(1) निकालेंगे तो 5 - 1 4, 9 - 1 8, 4/8 1/2। तो इन दोनों में तो ये छोटा है जी। ओके, f(2) 5 - 2 मतलब न्यूमरेटर आ गया 3, 9 - 2 का स्क्वायर मतलब 5। तो आपको समझ में आ गया ये मेरे फंक्शन का m है और ये मेरे फंक्शन का कैपिटल M है। बस इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो आपका काम हो गया। मतलब आपको समझ में आ गया कि ये जो एरिया होगा, राइट, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन स्मॉल m। स्मॉल m क्या है 0.5, मतलब 1/2 इंटू b माइनस a। तो 2 - 0/2 1 आ गया। यहां क्वेश्चन लिख देंगे। अब यहां लिखना है कैपिटल M, कैपिटल M मतलब 0.6, 0.6 मतलब 3/5 इंटू b माइनस a मतलब 2 - 0, तो ये आ गया 6/5, ये आ गया 6/5, ये आ गया 1, मतलब हेंस प्रूव्ड। ओके, तो हमने इनइक्वालिटी से रिलेटेड डेफिनेट इंटीग्रेशन की 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली। आई होप आपको क्लियर है, राइट। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 भी बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार है, तो ध्यान दीजिए कैसे। अब क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 3 और क्या है उसका प्रूफ और क्या है उसके क्वेश्चन। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, a to b f of x dx। अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा तो तुरंत आप चिल्ला के बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व, ऑफ कोर्स एल्जेब्रिक एरिया। तो वो जो आंसर आएगा वो जो भी आना है प्लस माइनस जो भी आना है वो आ जाएगा। और मैंने लिखा उसका मॉड, मतलब जो भी आंसर आएगा आखिरकार मैं उसको प्लस कर दूंगा। और मैं कहना चाहता हूं यहां से जो आंसर आएगा वो या तो इस आंसर से सॉरी ओके, मतलब राइट साइड से जो आंसर आएगा वो लेफ्ट साइड के आंसर से बराबर होगा या राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाले से बड़ा होगा। कैसे समझने का बहुत ही आसान तरीका। आपको याद है मैंने बहुत पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया था, इट इज एल्जेब्रिक एरिया। एरिया पॉजिटिव भी आ सकता, नेगेटिव भी आ सकता, जीरो भी आ सकता। तो इस क्वेश्चन में सोचिए f of x ऐसा है। ओके, ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू b। तो a से b तक जब आप इस फंक्शन का, मतलब यहां से ये मॉड हटा दीजिए अभी के लिए समझने के लिए, तो a से लेके b तक आप इस फंक्शन का जब एरिया अंडर द कर्व करेंगे तो कुछ पोर्शन पॉजिटिव आएगा, कुछ पोर्शन नेगेटिव आएगा। मतलब यहां से जो आंसर आएगा वो a1 भी आएगा और a2 भी आएगा, लेकिन a2 तो विथ माइनस साइन आएगा। और फिर आप उसका मॉड ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। तो सोचिए a1 और a2 बिल्कुल बराबर है, मतलब सिमेट्रिक है समझने के लिए। तो a1 माइनस a2 मतलब लेफ्ट साइड से एरिया कितना आ गया 0, और 0 का मॉड ले लिया तो 0। लेकिन हैड इट बीन, अगर आपने पहले फंक्शन का मॉड ले लिया होता तो
अगर आपने फंक्शन का मॉड ले लिया होता तो पहले ये वाला एरिया आता और फिर ये वाला एरिया आता, ये नेगेटिव वाला एरिया ऊपर चला जाता। तो इसका मतलब अब जो आपका आंसर आता वो a1 प्लस a2 आता, और यहां पे जो आंसर आया वो a1 माइनस a2 का मॉड आया। मतलब हो सकता है a1 और a2 बराबर है, मतलब लेफ्ट साइड 0 आ जाता। ओके, ये हो गया इसका एनालिटिकल प्रूफ, मतलब मैंने आपको बातों ही बातों में इसका प्रूफ कर दिया। ओके, या ऐसा ही समझने के लिए और एक तरीका है, क्या अगर कोई आपको बोले 0 से 2 पाए साइन एक्स का एरिया निकालिए, ये वही बात हो गई। जितना एरिया ये आएगा उतना ही एरिया ये आएगा, दोनों ऐड होंगे, आंसर 0 आ जाएगा। आप मॉड भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा, 0 ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया, ऑफ कोर्स, तो पहले आपका क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, पहले इसका एरिया आएगा फिर इसका एरिया आएगा, दोनों जोड़ेंगे और कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 0 से पाई में साइन एक्स का जो एरिया आता है वो 2 आता है। कैसे, वो आप चेक कर लीजिएगा। साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन जानते हैं, लिमिट पुट कर दीजिए, 2 + 2 4, मतलब इधर 4 है इधर 0 है, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया इनइक्वालिटीज फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 3 का प्रूफ। एग्जाम में प्रूफ वूफ कुछ नहीं आने वाले, एग्जाम में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, पर मल्टी करेक्ट में ये सब यूज होंगे या किसी दूसरे टॉपिक में यूज होंगे जी। अब इस प्रॉपर्टी नंबर 3 को समझने के लिए आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं, और ये क्वेश्चन कल जब मैंने आपको 34 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन दिए थे उसमें से ये क्वेश्चन था। और हमारी एक स्टूडेंट है जिसने सॉल्व भी किया था, मतलब मैं नाम वाम नहीं बताऊंगा कि उसका नाम एस से आता है, और ये भी नहीं बताऊंगा कि एस के बाद ए है फिर एन है फिर जे है, आगे आप समझ जाना जी। बट मज़ा तो तब आता आगे वाला ऐसे और भी क्वेश्चन सॉल्व करता तो। और एक रिक्वेस्ट है, मैं इस वीडियो में ही कहना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जैसे करण भोयर, ध्रुव शुक्ला, समांता, साक्षी, वो दिन रायपुर वाला स्टूडेंट जो भी उनका नाम है, अदनान, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नॉर्मली मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू गेट कनेक्टेड विथ मी, जैसे अनुष्का गजबी है, फिर बहुत सारे नाम हैं, मतलब जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझसे बात नहीं की है, दे आर रिक्वायर्ड टू गिव मी अ कॉल सो दैट आई शुड अंडरस्टैंड दे आर वर्किंग जी। साखरकर जी, ओके, ये सब एडिट नहीं करना, ये सब आने वाला है इसमें जी। तो हमको समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर 3 से रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है एस्टीमेट, एस्टीमेट मतलब अप्रोक्सीमेटली बताइए, एस्टीमेट द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड आने वाला है, इतना तो समझ में आता ही होगा। एस्टीमेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, और क्वेश्चन ये है जी। पहली बात, ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, ना इसमें कोई प्रॉपर्टी लगेगी, ना इसको इनडेफिनेट के तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको तो प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी? इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी जी। और आपको आगे वाला शायद ये निकालने को बोल रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आप इतना तो समझते हैं कि ये जो आंसर है दिस इज लेस देन और इक्वल टू, थोड़ी देर पहले ही अपन ने प्रूफ कर लिया जी, मतलब दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। ओके, अब मैं कह रहा हूं ये जो लिखा है 2 जगह मॉड, मतलब ये एक प्रकार से ऐसा लिखा हुआ है जी। ओके, तो मैं कंसिडर कर रहा हूं सिर्फ इस फंक्शन को। अब आप इतना तो समझते हैं जो मॉड साइन एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या
ये मॉड साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8, ऑफकोर्स ये तो पॉजिटिव नंबर है, यहाँ तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का पावर 8। क्यों? अरे सर 1 प्लस एक्स का पावर 8 एक्स के पावर 8 से बड़ा है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 1 अपॉन एक्स के पावर 8 से छोटा है। यहाँ पे मॉड साइन एक्स डाला क्योंकि मॉड साइन एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये ट्रू है। और उस पर भी x अगर 10 से 19 है तो यहां तो 10 आने वाला है, 10 आने वाला है, यहां 19 आएगा, तो यहां पर जब नंबर बढ़ेगा मतलब यहां 10 आएगा तो आंसर छोटा है तो रेशियो बड़ा है, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी ये, मतलब मॉड साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 इज लेस देन इक्वल टू 10 का पावर 8। अब जो ऊपर बोल रहा है वही कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। आप समझदार हैं, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 19, यहाँ आ गया dx, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 19। ये मेरा क्वेश्चन है। 10 का पावर -8 तो बाहर आ गया, dx का x आ गया और x में लिमिट पुट कर दी 19 माइनस 10 मतलब 9 आ गया। मतलब आपका जो ये 9 को अपन ने 10 माइनस 1 लिखा, मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू दिस है, 10 का पावर -7 माइनस 10 का पावर -8। तो अल्टीमेटली इसमें से ये माइनस होगा, मतलब आपका जो आंसर आएगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू 10 का पावर -7 जी। तो ये हो गई इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी नंबर 3rd। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनइक्वालिटीज फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 4। ये भी बहुत आसान है और इससे रिलेटेड भी जब क्वेश्चन आएगा तो अपने को समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है, तो जो मैं बोलते जा रहा हूं वो लिखते जाइए। इफ लिखा ना सर, क्या लिखा? इफ। इस बार फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं है, फंक्शन का नाम एफ स्क्वायर एक्स है, तो अपन ने लिखा इफ एफ स्क्वायर एक्स एंड जी स्क्वायर एक्स आर इंटीग्रेबल फंक्शन। आर क्या बोला? इंटीग्रेबल फंक्शन, मतलब हिंदी में एफ स्क्वायर एक्स और जी स्क्वायर एक्स ये दोनों फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं इन द इंटरवल a टू b। मतलब अगर एफ स्क्वायर एक्स और जी स्क्वायर एक्स ये दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल फंक्शन है इस इंटरवल में, तो मैं कहूंगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट्स पर ख्याल करिए a टू b, इसका जो मॉड है, इसका जो मॉड है, हाँ जी, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। और अब मैं क्या कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, दिस इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट, और अंडर रूट में लिख रहा हूं a टू b एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय a टू b जी स्क्वायर एक्स डी एक्स। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब हम इसका प्रूफ देखेंगे तो आइडिया क्लियर हो जाएगा जी। अब हमें ये प्रूफ करना है, पर हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया एफ स्क्वायर एक्स एंड जी स्क्वायर एक्स आर इंटीग्रेबल फंक्शन इन द इंटरवल a टू b। और ये प्रूफ हो सकता है लिखने में थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे। इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर a टू बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन a टू बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऑफकोर्स ये ब्रैकेट ओपन हुआ है तो ये ब्रैकेट क्लोज होगा और ये अंडर रूट है। अब हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ बहुत आसान है और मैं बता सकता हूँ ये बहुत बेसिक बुक प्रूफ है, आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा, जैसे सिंगेज में बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन मैं प्रूफ आपको बता दे रहा हूँ। प्रूफ बताने के लिए मैं बोल रहा हूं इफ, मतलब मैं कुछ मान रहा हूं और मैं जानबूझ के वही टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं जो आपके स्टैंडर्ड बुक में। इफ एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, होगा भाई, इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्बडा टाइम्स जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहां लैम्बडा क्या है? एनी रियल नंबर, एंड ऑफकोर्स किसी का भी स्क्वायर, ये तो समझते हैं किसी भी चीज का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
where lambda is any real number. ओके ये सही है। तो सवाल है जो मैंने लिखा ये सच है, तो फिर आप लिख सकते देन, मतलब ये मेरा अजम्पशन सही है, देन तो फिर मैं जो बोल रहा हूं ये भी सही है। सर क्या? ये अगर सच है तो ये जो लिखा है वो भी तो सच ही होगा, क्योंकि फंक्शन जो बेसिकली यह लिखा है एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्बडा टाइम्स जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, अगर ये खुद ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जब मैं ए से बी तक इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा जी, क्योंकि वो जो आंसर आएगा वो अबव एक्स एक्सिस आएगा जी, राइट। अब इसको समझना है अपने को, ओके। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये अंदर जो लिखा है इसको ओपन कर लेते हैं। ये तो लिखा है a टू b, ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं पहले बता रहा हूं इसको मैं क्वाड्रेटिक इन लैम्बडा बनाऊंगा, तो पहले मैं b स्क्वायर लिख रहा हूं, तो पहले मैं b स्क्वायर लिख रहा हूं, मतलब मैं लिख रहा हूं लैम्बडा स्क्वायर g ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ये इंटीग्रेशन है a टू b माइनस 2 लैम्बडा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और मैं क्या कर रहा हूं बातों ही बातों में ये इंटीग्रेशन अलग अलग लिख दे रहा हूं, अलग अलग मतलब इसका और इसका, प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक बार इसको प्लीज चेक कर लीजिए, ये ट्रू है तो ये ट्रू है तो ये ट्रू है, बस इतना आ गया, मतलब आपको प्रूफ आ गया। ख्याल करिए प्लीज कैसे जी, ओके। तो सर ये तो g ऑफ एक्स है, मतलब ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो लैम्बडा तो कांस्टेंट है, तो लैम्बडा बाहर आ गया, और उसके बगल में क्या लिखा है इंटीग्रेशन a टू b g ऑफ x का होल स्क्वायर dx। आई होप ये सब क्लियर है आपको जी। फिर -2 लैम्बडा तो कांस्टेंट है जी, फिर ये लिखा है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, और ये तो लिखा ही है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप सब देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक का कैपिटल ए है, और ये माइनस और 2 और ये मतलब इसको मिला के और ये इसको मिला के इसको छोड़ के इसको छोड़ के इसको और इसको मिला के ये b है, और ये मेरा c। मतलब इसको मैं अगर a मान लूँ और लैम्बडा को मैं कहीं यहाँ बगल में लिख दूँ, तो और इसको मैं b मान लूँ और इसको c मान लूँ, तो ये लिखा है a लैम्बडा स्क्वायर प्लस b लैम्बडा प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो कोई भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एंड ऑफ कोर्स लैम्बडा स्क्वायर तो एक पॉजिटिव नंबर ही है, और ऑफ कोर्स वो जीरो नहीं होना चाहिए वरना ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है, ओके। तो जो हमने माना था लैम्बडा इज एनी रियल नंबर नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। आई रिपीट माई वर्ड्स, हमने माना लैम्बडा इज एनी रियल नंबर बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कोई भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब उसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन और इक्वल टू जीरो है, मतलब उसका जो बी स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 4ac है। तो जब मैं बी स्क्वायर लिखूंगा, बी स्क्वायर, तो वो आएगा 4 a टू b, ये लिखा है f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स d ऑफ ये हो गया b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो मैं अगर उसको उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4ac। तो यहां 4 आ गया, a लिखना है तो ये मैंने आपके लिए a लिख दिया, और c लिखना है तो ये मैंने आपके लिए c लिख दिया।
आगे आप समझदार हैं, 4 से 4 कैंसल जी। अब ये तो लिखा है ए टू बी जी स्क्वायर एक्स ए टू बी एफ स्क्वायर एक्स, मतलब आप समझदार हैं, इसको एक साथ ही लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स। जैसे ही मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो यहां आ गया मॉड, और जैसे ही मैंने अंडर रूट लिया तो यहां पर आ गया अंडर रूट, और मैं तुरंत बोलूंगा हेंस प्रूफ्ड जी। तो बस ये प्रूफ हो जाने के बाद अब हम इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे और फिर इस इनइक्वालिटीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के वीडियो लेक्चर को क्लोज करेंगे जी। तो ध्यान दीजिए सर, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है वो अब आपके सामने है। क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 plus x इंटू 1 plus x square dx, इसकी जो वैल्यू है दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15/8। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, वैसे तो ये आपको प्रूफ करना है, पर मैं आपके लिए प्रूफ करूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 plus x और ये लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 plus x square dx। मतलब ये लिखा है f of x g of x का इंटीग्रेशन 0 to 1। ऑफकोर्स अंडर रूट से जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव, अंडर रूट से जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव, 0 से 1 मतलब पॉजिटिव, मतलब मॉड नहीं भी लगा है तो भी मॉड लगा है। तो इसका जो आंसर आएगा इट इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट, ये आएगा a to b f of x का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा g ऑफ x का होल स्क्वायर, ऑफकोर्स इंटीग्रेशन a to b 1 plus x स्क्वायर ऑफकोर्स dx। अब प्रोसेस बहुत आसान हो गया, मैं नहीं करूंगा तो भी आ जाएगा। ये 1 का आएगा x, ऑफकोर्स लिमिट है 0 से 1, सॉरी 0 से 1। ओके, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1, ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1। आगे आप समझदार हैं, लिमिट डालिए और आंसर को वेरीफाई कीजिए। राइट। तो यहाँ के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अब हमारी अगली मुलाकात जो होगी वो एरिया अंडर द कर्व से होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये सब आप पढ़ रहे हैं और आप बिल्कुल टॉपिक के ट्रैक पे हैं। और मैंने जिन जिन बच्चों के नाम लिए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉल मी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई टॉपिक। राइट।